और अब बात किसान आंदोलन की। पंजाब से चले किसान अब दिल्ली में एंट्री करने लगे हैं। पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड तक जाने की इजाजत दी है। किसान बुराड़ी में जुट रहे हैं। दिल्ली में एंट्री से पहले हरियाणा में आज फिर पुलिस और आंदोलित किसानों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने पानी की बौछार की तो किसानों की ओर से भी पत्थरबाजी की गई। लेकिन कृषि कानून पर अब देश की राजधानी में सरकार और किसानों के बीच आर पार के आसार बन रहे हैं। कृषि कानून पर भ्रांति को लेकर किसानों की क्रांति के दौरान कुछ यूं कोहराम मचा रहा सड़कों पर। मिट्टी और पानी के बीच खुले खेत में जिंदगी गुजारने वाले धरती पुत्रों को पानी के प्रचंड प्रहार से डिगाने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोलों से अन्नदाताओं के हौसलों को धुआं धुआं करने की कोशिश की गई। पानी की बौछार सहकर आंसू गैस के गोले के धुओं को चीरकर और लोहे के अवरोधकों को उखाड़कर किसानों की फौज ने दस्तक दे दी है दिल्ली की देहरी पर। अपनी जो फसल है उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए हमको, ठीक है ना। किसान यही चाहता और कुछ नहीं चाहता। किसानों के बीच में हमें कल सब इकट्ठे हो जाएंगे, वो किसानों के बीच में आके करें। पानीपत में सरकारी पानी से सामना करते हुए रात गुजारने के बाद सुबह दिल्ली की सड़क नापने उतरे किसान। दिल्ली बॉर्डर पर किलेबंदी थी वर्दीधारियों की। कहीं सड़कों पर गड्ढा कर दिया गया, कहीं ईंट और कंक्रीट का पिलर खड़ा कर दिया गया, कहीं कांटों के तार लगा दिए उन अन्नदाताओं को रोकने के लिए जो अपने अधिकारों की आवाज को आकार देने पहुंच रहे थे दिल्ली। देखिए इस वक्त यहाँ पर देखिए किसानों को तितर बितर करने के लिए इस वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। दिल्ली से सटी सरहदों पर ऐसे मुस्तैद थे वर्दीधारी जैसे कोई आक्रमणकारी पहुंच रहे हों। तिगड़ी बॉर्डर, कोंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर एक बॉर्डर पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। किसानों ने कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया तो कहीं बैरिकेड तोड़ डाले। घंटों चले इस गतिरोध के बाद आखिरकार किसानों को दिल्ली आने और बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी गई। आप देख सकते हैं कि जो किसान पंजाब और हरियाणा से आए थे वो लोग यहाँ टिकरी बॉर्डर से आगे की तरफ चल चुके हैं। उनके ये ट्रैक्टर, उनका राशन, उनका बिस्तर उनके साथ है और अब यहाँ से ये सभी किसान आगे निरंकारी आश्रम के ले जा रहे हैं। उनका जो पूरा कॉन्वॉय है, जत्था है, वो सभी एक साथ जा रहे हैं। पुलिस ने बुराड़ी के निरंकारी आश्रम में किसानों को ठहराने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं थमा। आंदोलन करने वाले अन्नदाताओं का एक गुट बुराड़ी में रुकने के लिए तैयार नहीं है। कुछ प्रदर्शनकारी निरंकारी ग्राउंड में बैठना चाहते हैं, लेकिन कुछ रामलीला मैदान की जिद पर अड़े हुए हैं। विवाद सिर्फ ग्राउंड को लेकर नहीं, बल्कि रास्ते पर भी तनातनी है। किसानों को पुलिस बाहरी रास्तों से दिल्ली आने के लिए कह रही है, लेकिन अन्नदाता शहर के अंदर से दाखिल होना चाहते हैं। हम 2 महीने हो गए पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कहीं पर भी। रामलीला मैदान में जाए, जंतर मंतर में जाए, दिल्ली जाएंगे, जाके रहेंगे। जो यहाँ से बनेगा सरकार पर प्रेशर, वो अंदर ग्राउंड में बैठने से नहीं बढ़ता। अन्नदाताओं के आंदोलन के समानांतर किसानों की क्रांति पर सियासी कोहराम भी मचा हुआ है। पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली में किसानों को एंट्री देने पर पंजाब के मुख्यमंत्री खुश हैं। हरियाणा के कांग्रेसी हुड्डा किसानों के साथ खड़े होने के लिए आम लोगों से अपील कर रहे हैं, तो दिल्ली के बुराड़ी में किसानों का ख्याल रखने के लिए आम आदमी पार्टी की फौज उतर गई है। लेकिन दिल्ली में इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को हिरासत में रखने के लिए स्टेडियम ही नहीं दिए, तो इधर बीजेपी वाले विरोधियों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।
भारत सरकार खुले मन से उनसे चर्चा के लिए तैयार है। मेरी विनम्र अपील है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए आए, हम सब उनके साथ बैठकर बात करेंगे। सियासी खेल के बीच देश के किसान परेशान हैं। बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।